नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं हूँ नीलम चमोली और आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो ऋषिकेश। और मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक प्यारी सी कहानी का शीर्षक है धोखेबाज चूहा। प्यारे बच्चों, एक बार की बात है, जंगल में एक चूहा रहा करता था और उसी जंगल में एक सन्यासी भी रहते थे। वो सन्यासी अपने पूजा पाठ में लगे रहते थे और सभी जानवर उनके आसपास बैठे रहते थे। जब वो सन्यासी अपना प्रवचन सुनाते थे तो सभी जानवर बड़े ही ध्यान से उनका प्रवचन सुना करते थे। अब एक दिन क्या हुआ, चूहा जंगल में घूम रहा था, तभी उस पर एक बिल्ली की नजर पड़ी और बिल्ली ने उसे खाने के लिए उस पर झपट्टा मारा। चूहा बड़ी दौड़ लगा के बड़े डरता हुआ हाँफता हुआ सन्यासी के पास पहुंच गया और दुपक गया। सन्यासी ने उसकी हालत देखी तो वो बोले, क्या हो गया चूहा, तुम क्यों परेशान हो? चूहे ने बोला, एक मोटी बिल्ली मुझे खाना चाहती है महाराज, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। तभी सन्यासी ने देखा कि बाहर एक मोटी बिल्ली खड़ी थी। अब सन्यासी को चूहे पर तरस आ गया। उन्होंने क्या करा, चूहे को एक बड़ी बिल्ली में तब्दील कर दिया, उसे भी एक बड़ी सी बिल्ली बना दिया। अब जब चूहा बड़ी बिल्ली बन गया तो जो बिल्ली उसे खाने आई थी वह उसे देखकर डर गई और उल्टे पांव चली गई। अब चूहे के तो मजे आ गए। अब चूहा तो बड़ी अकड़ में घूमने लगा। अब उसे लगा, मैं तो बड़ा बिल्ला बन गया और अब मैं जहाँ चाहे वहाँ जा सकता हूँ, कोई मुझे नहीं खा सकता। अब वो एक दिन इसी प्रकार जंगल में घूम रहा था और बड़े घमंड से घूम रहा था। तभी अचानक उस पर एक लोमड़ी की नजर पड़ी। लोमड़ी ने देखा, अरे वाह, बड़ा मोटा ताजा बिल्ला है ये तो, आज तो बड़ी अच्छी दावत होगी, आज तो मैं इसे खाऊंगी। और बिल्ली को खाने के लिए लोमड़ी धीरे धीरे उसके पास आने लगी। अब जैसे ही लोमड़ी ने उस बिल्ली को पकड़ने की कोशिश की, यानी कि जो चूहा बिल्ली बना था उसको पकड़ने की कोशिश करी, तो वह दौड़ दौड़ के वापस सन्यासी के पास चला गया और जाके रोने लगा, बचाओ बचाओ सन्यासी जी, मुझे बचाओ, एक लोमड़ी मुझे खाना चाहती है, मेरी जान लेना चाहती है। सन्यासी को चूहे पर फिर तरस आ गया। उन्होंने मंत्र फूका और उसको एक बड़ी लोमड़ी में बदल दिया। अब वो चूहा एक विशाल लोमड़ी बन गया और जो लोमड़ी उसे खाने आई थी वो अब उसे देखकर डर गई और उल्टे पांव जंगल की ओर चली गई। अब तो चूहा और ज्यादा घमंड में आ गया, यहाँ वहाँ बड़े घमंड से घूमने लगा। जंगल में जाता तो सोचता, अब तो मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, बड़ी लोमड़ी बन गया हूँ, अब तो मुझे कोई खा नहीं सकेगा। एक दिन इसी तरह से वह जंगल में घूम रहा था। अब क्या हुआ, उस विशाल लोमड़ी पर शेर की नजर पड़ गई। शेर बड़ा भूखा था। उसने सोचा, आज तो बड़ा अच्छा खाना मिल गया, आज तो बड़ी अच्छी दावत होने वाली है। और वह उसका शिकार करने के लिए उस चूहे की ओर दौड़ा और जैसे ही वह उसे पकड़ने वाला था तब तक वह चूहा दौड़ते दौड़ते वापस सन्यासी के पास पहुंच गया और लगा रोने, बचाओ बचाओ बचाओ। सन्यासी ने कहा, अरे अब क्या हो गया, अब तो तुम्हें हमने बड़ी लोमड़ी बना दिया, फिर भी तुम रो रहे हो, अब क्या परेशानी है? उसने कहा, महाराज, लोमड़ी तो मैं बन गया, लेकिन वहाँ देखो, मेरे पीछे एक विशाल शेर पड़ा है, वह मुझे खाना चाहता है, अब मेरी जान बचानी पड़ेगी आपको। सन्यासी ने वापस कुछ मंत्र पढ़े और चूहे पर तरस खाकर उसको एक शेर बना दिया और देखते ही देखते चूहा एक विशाल शेर में बदल गया
और जो शेर उसे खाने आया था उसने देखा ये तो मुझसे भी बड़ा शेर है, अब तो मुझे ही अपनी जान बचानी पड़ेगी। और वो शेर अपनी जान बचाता हुआ वापस जंगल की ओर लौट गया। अब तो उस चूहे के मजे ही आ गए थे। अब तो वो जंगल का राजा जो बन गया था, सर्वशक्तिमान बन गया था। अब तो जब वह जंगल में घूमता तो बड़ी घमंड से घूमता, बड़ी अकड़ से घूमता और अपने से छोटे जानवरों को ऑर्डर देता, अब ये काम कर दो, तुम ये काम कर दो, और सबको कुछ न कुछ काम पर लगाए रहता। अब तो उसे कोई चिंता ही नहीं थी। उसने सोचा अब मुझे कोई मार नहीं सकता, अब तो मैं सर्वशक्तिमान हो चुका हूँ। लेकिन उसके दिमाग में एक शंका पैदा हुई। उसने सोचा कि इन सभी जानवरों से तो मैं जीत जाऊंगा, ये तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन जो सन्यासी है उनका मैं क्या करूंगा? उनके पास तो मंत्रों की शक्ति है, वह तो मुझे अपने मंत्रों से कुछ भी बना देंगे, मुझे अपने मंत्रों से भस्म भी कर देंगे, उनका मैं क्या करूं? तो उसके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं उस सन्यासी को ही खा जाऊं और अपने रास्ते का जो कांटा है उसे ही खत्म कर दूं। और जब मैं उस सन्यासी को खा जाऊंगा तो उसके अंदर जितनी भी शक्तियां हैं, जितने भी मंत्र हैं, वो सब मेरे अंदर आ जाएंगे और मैं और भी ज्यादा शक्तिमान हो जाऊंगा। और यही सोच करके वह सन्यासी के पास चला गया। अब वो सन्यासी के पास खड़ा हो गया और कुछ बोलता, इससे पहले ही सन्यासी ने उसके मन की बात को समझ लिया। सन्यासी समझ गया कि इसके अंदर धोखेबाजी पैदा हो गई है, यह मेरे साथ विश्वासघात करने वाला है। जिस चूहे की मैंने इतनी बार रक्षा करी, इतना उसका साथ दिया, और वो ही मेरा विश्वास तोड़ने वाला है। तो जब तक कि वह चूहा सन्यासी पर हमला करता, तब तक सन्यासी ने अपने मंत्रों के द्वारा उसे वापस एक चूहे में बदल दिया। अब वो लगा गिड़गिड़ाने और बोलने लगा, महाराज मुझे वापस चूहा क्यों बना दिया? मुझे फिर से शेर बना दो, मैं ताकतवर होना चाहता हूँ, मैं विशाल होना चाहता हूँ, मैं निडर होना चाहता हूँ। तब सन्यासी ने कहा, बेटा मैंने तो तुम्हें शेर बना दिया था, मैंने तो वही किया जो तुम चाहते थे, मैंने अपनी दोस्ती तुम्हारे साथ निभाई, किंतु तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। तुम मुझे ही खाना चाहते थे, मुझे ही भस्म करना चाहते थे। यही तुम्हारी गलती थी और तुमने उस गलती की सजा भुगती। तुम अब वापस चूहे बन गए। तो बच्चों, तुमने इस कहानी से क्या शिक्षा ली? बच्चों, हमने यह सीखा कि जब कोई व्यक्ति हम पर विश्वास करता है, हम पर भरोसा करता है, तो हमें उसका साथ देना चाहिए, उसके विश्वास को रखना चाहिए, उसके विश्वास का मान रखना चाहिए। और जब उसे हमारी ज़रूरत हो तो हमें सदैव उसका साथ देना चाहिए। हमें किसी के साथ धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए, वरना वह हमारे साथ ही उल्टा हो जाता है। तो बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? हमें अवश्य बताएं। मैं एक नई कहानी के साथ फिर मिलूंगी। तब तक आप सुनते रहिए 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो ऋषिकेश।
हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9411392967। व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर नोट करें, 9411392967। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।